कि दूरी का सूत्र प्रयोग किए बिना दिखलाइए कि बिंदु इतने जो है एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं। तो ये मान लो जो बिंदु दिए गए हैं समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिए गए हैं। ये ए है -2, -1, बी है 4, 0, सी है 3, 3 और डी दिया गया है -3, 2। तो अगर ये समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समांतर होती हैं, और समांतर होने का प्रतिबंध हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर दो बिंदु हैं उनकी प्रवणताएं समान हो, मतलब इस रेखा की प्रवणता इस रेखा की प्रवणता बराबर हो जाती है तो ये कह देंगे कि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं। तो यही यहाँ पे नियम लगा के हम लोग देखते हैं कि यहाँ निकालेंगे पहले ए बी की प्रवणता, ए बी की प्रवणता। तो इसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 हो जाएगा, मान लो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो y2 - y1 हो जाएगा अपॉन x2 - x1, तो ये आ जाएगा 1/6। ठीक है, 1/6 हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग ए भी हो गया, सी डी की प्रवणता निकालते हैं। सी डी की प्रवणता तो यहाँ पर x1 y1 और इसे x2 y2 कहेंगे। तो y2 - y1 अपॉन x2 -x1, तो यहाँ आएगा -1/6, 1/6 हो गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ए बी की प्रवणता बराबर हो गई सी डी की प्रवणता। ठीक है, मतलब ए बी समांतर है सी डी के। ऐसे ही हम लोग निकालते हैं ए डी की प्रवणता। अब जब ए डी की प्रवणता निकालेंगे तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे y2 - y1, इसको मान लो y2 है ही, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो ये आ जाएगा अपना 3/-1, मतलब -3। AD हो गया। और फिर BC की प्रवणता निकालते हैं। BC की प्रवणता तो यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला BC में, तो इसे x1 y1 इसे x2 और y2 मान लेते हैं। तो y2 - y1 अपॉन x2 -x1, तो यहाँ आ जाएगा 3/-1, मतलब -3। तो यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि जो AD की प्रवणता है वो बराबर आ गई BC की प्रवणता के, मतलब AD समांतर है BC के। तब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको और अगला प्रश्न देखते हैं।